आज हम स्टडी करेंगे रिएक्शंस ऑफ नाइट्राइल्स। नाइट्राइल के कुछ रिएक्शन की बात करेंगे। नाइट्राइल जो है वो किस तरह के कंपाउंड होते हैं। मैं यहाँ पे एक जनरल फार्मूला लिख लेता हूँ, RCN। R जो है ये अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है और CN मीन साइनाइड, या फिर हम इनको कहते हैं नाइट्राइल्स। तो अल्काइल नाइट्राइल्स भी हम इन्हें कहते हैं। मैं यहाँ लिख लेता हूँ अल्काइल नाइट्राइल्स, या सिंपली नाइट्राइल्स भी हम इन्हें कहते हैं। इनके कुछ रिएक्शन हम यहाँ पे देख लेते हैं और हम देखेंगे। सबसे पहला जो हम रिएक्शन देखते हैं वो इस तरह से देखेंगे कि मिथाइल नाइट्राइल CH3CN, ठीक है जी, सॉरी मिथाइल साइनाइड भी हम इसे कहते हैं, या फिर हम इसे इथेन नाइट्राइल भी कहते हैं। अगर इस कार्बन को भी मैं कंसिडर करूं तो इसका जो IUPAC नेम है वो क्या है, इथेन नाइट्राइल। NI भी इसका लिख लेता हूं मैं, इथेन नाइट्राइल, NITRILE। ये इसका जो है वो IUPAC नेम है और कॉमन नेम इसका है मिथाइल साइनाइड। इसका रिएक्शन हम देखते हैं और इसमें हम देखेंगे हाइड्रोलिसिस। सबसे पहले हम एसिड हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं, जो कि एसिड की मौजूदगी में होता है जी। ठीक है, वाटर H2O में यहाँ पे वाटर लिख लूँगा और यहाँ पे मैं एसिड भी मेंशन कर लेता हूँ, प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मिनरल एसिड हम लेंगे और इस केस में डाइल्यूट मिनरल एसिड हम लेंगे, तो हमारे पास प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। प्लस यहाँ पे किस किस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाएगी, अमोनियम क्लोराइड की, NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड जो है वो साल्ट बन जाएगा। यहाँ पे इसको हम बैलेंस कर लें तो यहाँ पे 2 लिख लूँगा, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो इस तरह से अगर हम इथेन नाइट्राइल, या हम इसको कहते हैं मिथाइल साइनाइड, जो कि इसका कॉमन नेम है, इसकी हम एसिड हाइड्रोलिसिस करें तो हमारे पास क्या आता है जी, कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है, प्लस साल्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। और इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ जी, यहाँ पे मैं इसकी बेसिक हाइड्रोलिसिस करूँ, यानी बेस की मौजूदगी में अगर मैं यहाँ पे इसकी हाइड्रोलिसिस करूँ तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वाटर, और इसी तरह से मैं यहाँ पे साथ एक बेस भी लिख लूँगा, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। ठीक है, और इस केस में हम जो बेस यूज़ करेंगे वो डाइल्यूट होगा। ठीक है, तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगी, हमारे पास साल्ट आ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो मैं यहाँ लिखूंगा CH3COONA पॉजिटिव, सोडियम साल्ट आ गया हमारे पास, सोडियम एसीटेट। ठीक है, जितने यहाँ पे कार्बन है उतने ही कार्बन यहाँ पे होंगे और 2 ऑक्सीजन आ जाएंगे इसके साथ, और फिर यहाँ पे सोडियम आयन आ जाएगा, यानी सोडियम एसीटेट प्लस अमोनिया की फॉर्मेशन हो जाएगी, NH3। तो हाइड्रोलिसिस के नतीजे में हमने देखा कि एसिड हाइड्रोलिसिस के नतीजे में हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हुई, और बेसिक हाइड्रोलिसिस के नतीजे में हमारे पास क्या आ गया जी, सोडियम साल्ट आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड का। इसी तरह से अगर हम क्या करें जी, इथेन नाइट्राइल की रिडक्शन करें, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, और इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास यहाँ क्या होगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ LiAlH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हम इसे कहते हैं, या फिर हम इसे कहते हैं लिथियम टेट्राहाइड्राइडो एल्यूमिनेट। ठीक है, और ईथर की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा। ईथर यहाँ पे एज अ सॉल्वेंट यूज होगा और हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, CH3CH2 और NH2, यानी इथाइल अमीन की फॉर्मेशन हो जाएगी, इथाइल अमीन। तो इस तरह से हमने देखा कि जब हमने इसकी रिडक्शन की तो हमारे पास प्राइमरी अमीन की फॉर्मेशन हुई, यानी इथाइल अमीन। इथाइल अमीन क्या है जी, ये प्राइमरी अमीन है, और प्राइमरी अमीन क्या होते हैं कि जिसमें अमाइनो ग्रुप डायरेक्टली जिस कार्बन के साथ अटैच होता है वो आगे मजीद एक और कार्बन के साथ अटैच होता है, डायरेक्टली अटैच होता है। तो इस तरह से आज हमने रिएक्शन देखे, रिएक्शंस ऑफ नाइट्राइल्स।